उनको हम हमेशा समर्पण के लिए ही याद करते हैं कि उनके जैसा समर्पित व्यक्ति, उनके जैसे संघर्षशील व्यक्ति हमें नहीं किसी भी उसमें देखने को नहीं मिला है। तो हम एक बार आपको एक कहानी बताते हैं, भैया सुन लीजिए पहले, आप लोगों को बोलो सुन लीजिए थोड़ा सा। तो हम आपको एक कहानी बताते हैं। प्रभु श्री राम आज हम देखते हैं कि भाई भाई में कैसे बंटवारा हो जाता है, कैसे हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि आज हमारे परिवार का बंटवारा हो रहा है कहीं पर। हम जब भी रामायण का वो देखते हैं तो उसमें हमें कितनी सीखने वाली बात मिलती है। जब प्रभु को वनवास हुआ था, प्रभु वनवास में चले गए, वनवास में जाने के बाद जब भरत जी उनको मनाने के लिए अयोध्या गए, सॉरी चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट पहुंचते ही भरत जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु को मनाने के लिए गुरुजन थे, सभी लोगों ने अपना अपना उपदेश दिया कि आप अयोध्या जी वापस चले जाएंगे। उनके गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने भी राम जी से कहा कि हम भरत को बोल रहे हैं कि 14 वर्ष का वनवास भरत ही ले लें और आप अयोध्या जी चले गए। फिर भी राम जी वापस नहीं गए। उनके वापस न जाने के पीछे भी बहुत कारण थे, क्योंकि उनको तो उनका अवतार ही हुआ था बुराइयों का अंत करने के लिए, इसी के लिए वो तो आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये सबको पता था कि राम जी वापस नहीं जाएंगे। फिर भी अब भरत को कैसे मनाया जाए कि वो वहां से वापस जाए और अयोध्या का राजकाज संभाले। ऐसा भाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, भरत जैसा भाई जिन्होंने राजपाट सब त्याग दिया अपने भाई के लिए कि मुझे राजा नहीं बनना। ऐसे में ही जब राम जी ने भरत को बुलाया चित्रकूट में कि भाई आप आइए मेरे पास बैठिए, जब भरत को बैठाया और बोला कि आज हम बंटवारा करते हैं, और बंटवारा करते हैं तो भरत जी ने बोला भैया आप मेरे से संपत्ति का बंटवारा करेंगे, हमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया आपके लिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। प्रभु बोले कि हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम अपने विपत्तियों का बंटवारा करेंगे। जो विपत्ति हमें ब्रह्मा जी से मिली है कि समय से पहले हमारे पिताजी चले गए, राम वियोग में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूछा कि जो ब्रह्मा जी से हमें विपत्ति मिली है उस विपत्ति को हम आपस में बांटते हैं, हमारे घरों में जो ये विपत्ति चल रही है उसका बंटवारा हम करते हैं, दोनों भाई मिलकर इस विपत्ति को झेल लो, आगे बढ़ाएंगे और इससे निकलने का प्रयास करेंगे। ये विपत्ति का वो एक ब्रह्मा जी का ये वरदान ही है कि हमें वनवास मिला है, आपको राजकाज देखना है। तब जाके प्रभु वहां से भरत जी वापस भेज पाए, नहीं तो भरत जी वहां से वापस नहीं आते और अयोध्या का राजकाज आगे नहीं बढ़ता। तो हमें भी ऐसे विनम्रता रखनी चाहिए कि हम आज देखते हैं कि आपस में भाई भाई आपस में लड़ रहा है, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमेशा हम अपने भाई परिवार से बंटवारा करें, तो इस चीज का बंटवारा करें, विपत्ति आई है, संकट आया, उसका बंटवारा हम करके आगे बढ़े। उससे क्या होता है, आपका परिवार, आपका समाज हमेशा कड़ी से कड़ी चुनौतियों का भी सामना आसानी से कर लेता है। उसमें भी तनिक भी कोई संशय नहीं है कि आपको कोई भी कठिनाई अगर आती है और अगर आपका साथ में आपका भाई खड़ा है तो आप आसानी से उसको झेल सकते हो, उसको आप लड़ सकते हो। बट अगर आपके साथ में कोई नहीं है तो आप वहीं से पीछे हट जाओगे और आप उस विपत्ति को सामना नहीं कर पाओगे। आप देखते हैं कि आज हमारे घरों में हर घर में वो नियम है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, जब तक हम भाई भाई साथ में हैं तब हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कुछ भी अगर समस्या होती है तो हम अपने भाई को बोलते हैं कि भाई हमारा साथ में है, वो हमारे साथ। वही भाई जब अलग हो गया तो हमें क्या लगता है कि हम तो अकेले हो गए। कोई भी कार्य करने के पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे ये कार्य को कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु राम के
बताए हुए प्रत्येक मार्ग में चलना है और अपने जीवन का निर्वाह करना है। धन्यवाद।